नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज दिमाग में आता है कौन सी बेस्ट सीजन है जाने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये डिफिकल्टी लेवल जो है ना, वाटर का जो लेवल है वो थोड़ा ज्यादा होंगे। मुझे भी 3-4 पकड़े थे तो मैंने ऐसे निकाल के फेंक दिए। तो कुद्रेमुख नाम तो आपने सुना ही होगा, और अगर आप इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हो तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप भी वहां जाने का अपना प्लान बना रहे हो। नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज दिमाग में आता है वो है इसका डिफिकल्टी लेवल कितना है, कितना टाइम लगता है, कौन सी बेस्ट सीजन है जाने के लिए, कैसे जाए, कहाँ रहे और वगैरह वगैरह। तो ये सब सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। इसका डिफिकल्टी लेवल कितना है? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये डिफिकल्टी लेवल जो है ना वो एक रिलेटिव वर्ड है। मतलब जो चीज मुझे कठिन लगता है हो सकता है कि वो आपको आसान लगे, बट फिर भी मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप थोड़ा बहुत हाइक वाइक कर ले तो इधर उधर, आई वुड रेफर इट एज अ मॉडरेट वन। बेस से लेकर समिट तक की दूरी लिखा तो है 18 किलोमीटर, पर मेरे हिसाब से आप कुछ 20 से 22 किलोमीटर का ट्रेक कर लोगे। मतलब जब आप देखोगे कि बहुत बढ़िया नज़ारा है तो आप इधर उधर जाओगे ही। हम भी गए थे तो आप पकड़ लीजिए आपको 20 से 22 किलोमीटर की दूरी तय करना है अप एंड डाउन मिला के। उसके बाद ये सवाल आता है कि ये पूरा करने में कितना वक्त लग सकता है। देखा जाए तो ये 8 से 9 घंटा लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो गति है वो कितनी तेज है या फिर आप कितना रेस्ट लेके चलते हो या फिर उतरते हो। यहाँ जाने के लिए सबसे बेहतरीन सीजन कौन सा है? मेरे हिसाब से आप गर्मी को छोड़ के कभी भी चले जाओ। गर्मी को इसलिए छोड़ के क्योंकि आपको बहुत टाइम ओपन स्काई के नीचे, मतलब खुले आसमान के नीचे चलना पड़ेगा। तो अगर आप गर्मी में जाओगे आपका हालत बदतर से बदतर हो जाएगा। सो यू अवॉइड समर सीजन एंड गो एनी अदर सीजन। मतलब जुलाई, मतलब बरसात से लेकर समर के शुरुआत तक आप जा सकते हो यहाँ पे आराम से। अगर आपको क्लियर स्काई देखना है, बहुत बेहतरीन नज़ारे देखने हैं, तो आप बरसात के बाद चले जाइए जहाँ पे मतलब विंटर हो। तो वहाँ पे आपका जो वेदर है कूल रहेगा, धूप तो तेज नहीं रहेगी, एंड यू विल गेट टू सी द ब्लू स्काई एंड ब्यूटीफुल हॉराइजन। पर आपको रियल एडवेंचर करना है, आपको कुछ अलग सा चीज़ एक्सपीरियंस करना है, देखना है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप बरसात के मौसम में ही जाए। जी हाँ, बरसात के मौसम में, ना कि उसके बाद। वहाँ रहने के लिए आपको अगल बगल में 2 होम स्टे मिल जाएंगे। एक तो है राजेगौड़ा होम स्टे जहाँ पे हम रुके थे, और एक है शायद सतीश मुलोदी होम स्टे जो कि अगल बगल में है। पर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन जहाँ पे आपको बेस्ट व्यू मिलेगा, मतलब बढ़िया से बढ़िया नज़ारा मिलेंगे, वो है राजेगौड़ा होम स्टे। राजेगौड़ा होम स्टे में आपको 2 तरीके से रूम मिलेंगे। एक है एकदम बिल्कुल सोमावती वाटरफॉल के सामने जहाँ पे आप बिस्तर में लेटे लेटे वो वाटरफॉल का नज़ारा आप एंजॉय कर सकते हो। और एक है उसी का ही, मतलब जो थोड़ा सड़क के उस पार है, जहाँ से आपको ब्यूटीफुल नज़ारा तो मिल जाएंगे, पर आप वो सोमावती वाटरफॉल का जो नज़ारा है, जो आवाज़ें हैं, जो एक वाइल्ड फीलिंग है, वो नहीं आएगी। और राजेगौड़ा होम स्टे एक लौती ऐसी होम स्टे है जहाँ पे और सिर्फ वहीं पे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगे। बाकी होम स्टे अच्छा हो सकता है, आई डोंट नो, बिकॉज मैं वहाँ पे रहा नहीं। पर ये जो व्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ व्यू कि कितना बढ़िया नज़ारा है आसपास का, वो सिर्फ और सिर्फ राजेगौड़ा होम स्टे में मिलेंगे। अब सवाल ये आता है कि आप वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। अगर आपके पास अपना गाड़ी हो या फिर मोटरसाइकिल हो तो इससे बेहतर चीज़ तो हो ही नहीं सकता। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना चाहते हो तो आप बेंगलोर से या फिर कहीं से भी कलसा, जी हाँ, जगह का नाम है कलसा, वहाँ तक आपको बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। वहाँ से आपको कुछ ऑटो वोटो करके कुद्रेमुख की जो बेस है वहाँ तक जाना पड़ेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी होम स्टे डिसाइड करते हो, चाहे वो राजेगौड़ा होम स्टे हो, चाहे वो सतीश मुलोदी होम स्टे हो, और या फिर बेला होम स्टे भी है, तो आप उनको पहले फ़ोन कर लीजिए। वो लोग आपका पिकअप का बंदोबस्त कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन चार्ज, ऑब्वियसली तो रहेगा ही। तो आप उस हिसाब से भी जा सकते हो। आप वहाँ पे कितने दिन रहोगे? वेल, बहुत सारे लोग सिर्फ 1 नाइट स्टे करते हैं। मतलब आज पहुँचे, कल ट्रैक किए या फिर उसी दिन वापस आ गए। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टोटल 3 रात वहाँ पे बिताए। मान लो कि आज हम दोपहर तक पहुँचे, आज पूरा दिन मतलब दोपहर से उसके बाद तक रेस्ट लिए। नेक्स्ट डे सुबह हम अर्ली मॉर्निंग निकले, शाम तक वापस,
उसके नेक्स्ट दिन जो तीसरा दिन है, उस दिन भी हम रुके, हम वहाँ पे थोड़ा चिल कर रहे थे, सोमावती वाटरफॉल वगैरह पे नहाए, ये वो किए। वो सब करने के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जा रहे हो तो एक दिन एक्स्ट्रा रोक लो, क्योंकि क्या पता आप दोबारा वहाँ पे और ना जाए। तो जब मौका मिला है तो मौके पे चौका जरूर लगाइए। अब सवाल आता है कि आप कौन सी और कैसी गियर पहनेंगे। वेल, इट डिपेंड्स कि आप कौन से सीजन में जा रहे हो। अगर आप नॉर्मल विंटर में जा रहे हो या फिर नॉन रेन सीजन में जा रहे हो तो आप नॉर्मल अपना कपड़े पहन के जाइए, मतलब कंफर्टेबल अटायर जो कि पसीना सोखने में आसान हो, जिस कपड़े में एक अच्छे जूते जो कि आपको अच्छा ग्रिप दे। और अगर आप चाहो तो एक ट्रैकिंग पोल ले सकते हो अपने साथ। अगर ट्रैकिंग पोल नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना ट्रैकिंग पोल के सहारे भी चढ़ सकते हो, या फिर वहाँ पे लकड़ी वकड़ी तो मिल ही जाएगी चढ़ने के लिए। पर हाँ, अगर आप बरसात के मौसम में जाते हो तो ऑब्वियसली आपको रेनकोट वगैरह तो चाहिए होगा। तो आप ऐसा कपड़ा चुने जो कि क्विकली ड्राई हो, क्योंकि बरसात के मौसम होंगे और बरसात वहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होता है। जब आप चढ़ोगे तो आप बिल्कुल बादलों के अंदर ही होगे, मतलब यू विल बी लिटरली इनटू द क्लाउड्स। तो वहाँ पे अभी बारिश हो रही होगी, अभी नहीं हो रही होगी। तो ये जो मतलब जो ये वेट एंड ड्राई का जो फासला है, ये आपको कपड़े ऐसा होना चाहिए ताकि ये क्विक ड्राई हो जाए, ताकि आपको जो ठंड ना लगे या फिर आपको फिर सर्दी जुकाम ना हो। उसके बाद हम लोग बरसात के मौसम में गए थे तो हमारा सफर कैसा रहा वो आप हमारी वीडियो में देख सकते हो, मैंने पूरे डिटेल्स में कवर की है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बरसात के मौसम में जा रहे हो तो कपड़ा तो एक क्विक ड्राई वाला होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, रेनकोट वगैरह तो होना ही चाहिए। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जूता। अगर आप बरसात के मौसम में जाते हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए जूता भी वाटरप्रूफ ना हो। जी हाँ, जूता वाटरप्रूफ ना हो, क्योंकि हम लोग वाटरप्रूफ जूता पहन के गए थे और जब वो पूरा भीग गया था, क्योंकि पानी लगभग अपना घुटनों के थोड़ा नीचे तक था। तो जाहिर सी बात है, तो उतना बड़ा जूता तो अपना है नहीं, तो इसलिए पूरा भीग गया था। और एक बार वाटरप्रूफ जूते में पानी चला गया तो ये पानी सूखने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम लेता है, आपको पूरा सफ़र तय करना है वो गीला जूता लेके। तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो जब हम वापस आए और अपना सॉक्स वगैरह खोले तो हमारा जो फीट था पूरा सफ़ेद हो गया था, मतलब मानो कि कोई वाइट वॉश कर दिया है। एंड इट इज़ वेरी इरिटेटिंग कि आप उतना भारी जूता, मतलब जूता भारी हो जाएगा, ऑब्वियसली पानी रहा होगा, फिर आपका सॉक्स रहेगा वो भी गीला रहेगा, ये सब कुल मिला के एक मतलब अच्छा फीलिंग नहीं आएगा। सो यू बेटर गेट अ शू दैट क्विक ड्राइज। और अगर आपके पास अच्छा खासा जो कीटो टाइप का होता है ना, मतलब फ्लिपर्स, जो कि जिसका ग्रिप थोड़ा बहुत अच्छा हो, वो भी पहन के जा सकते हो। तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जो गाइड्स हैं, वो नॉर्मल स्लीपर पहन के जाते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रिप वो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पर अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कैसे कंफर्टेबल लगता है, तो आप उस हिसाब से अपना कपड़े या फिर जूता चुनिए। रहा सवाल बरसात के मौसम में लीच, जी हाँ, लीच तो होंगे ही। तो बहुत लोग कहते हैं कि आप डिटॉल वगैरह लगा के जाओ, पर जब आप बरसात के मौसम में या फिर पानी में चलोगे ना, वो सब निकल जाएगा, तो मतलब आपका काम का कुछ नहीं आएगा। सो ये कवर योर मतलब बॉडी जितना हो सके, मतलब फुल पैंट तो रहेगा ही, आपका फुल कवर टी शर्ट वगैरह जो भी है। हाथ में ग्लव्स पहन लेना, तो क्या होगा अगर आपका लीच पकड़ेगा अभी तो आप उसको आराम से ग्लव्स वाले हाथ से निकाल सकते हो। घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे भी 3-4 पकड़े थे तो मैंने ऐसे ही निकाल के फेंक दिए। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत खून आएगा, आपको कुछ जलन वलन कुछ ना होगा, कुछ देर के बाद वो रुक जाएगा। तो मैंने ये लीच के बारे में बहुत सारा अफवाहें हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने लोकल से जो हमारा गाइड था उसको भी पूछा कि भाई आप लोग कैसे हैंडल करते हो। बोले सर कुछ नहीं करना है, वो बस पकड़ के फेंक देना है, उतना ही है। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो आप उसको थोड़ा मतलब उसको थोड़ा हिलाओ करके वो बाहर आना चाहेगा। सो समहाउ यू ट्राई टू रिमूव इट, दैट्स इट। डरने का कोई बात नहीं है, कुछ घंटा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो घबराइए मत। अगर आप बिन बरसात के मौसम में जाते हो तो ऑब्वियसली आपको वाटर बॉटल तो कैरी करना ही पड़ेगा। 1 लीटर वाटर बॉटल इज़ नॉट सफिशिएंट। हम बरसात के मौसम में गए थे तो हम वाटर बॉटल तो कैरी किए थे, बट हम लोगों ने पानी कैरी नहीं किया था। तो वहाँ पे जो झरना है, उसी बहती हुई झरना से हम पानी पिए, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ना पेट खराब हुआ ना कुछ हुआ। बढ़िया पानी है, आपको सारे थकावट दूर हो जाएगी। और हमने एक चीज़ किया था, आप भी कर सकते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन से वेदर में जा रहे हो, आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर उसमें मिला लेना पानी में। तो जब भी आप थक जाओगे सिप लेते रहिएगा, तो वो आपको एनर्जी देता रहेगा। इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू कीप यू हाइड्रेटेड एज
एज वेल एज आपका जो एनर्जी लेवल है वो बरकरार रखेगा। एंड हाँ, आप प्रोटीन बार वगैरह ले सकते हो अगर थोड़ा बहुत भूख लगे, क्योंकि आपको जाने आने में 8-9 घंटा लग सकता है एंड क्वाइट ऑब्वियस कि आपको थोड़ा बहुत भूख भी लगेगी। लंच के लिए हम लोग वहाँ से जो होम स्टे था वहाँ से लंच पैक करके दिए थे, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप लंच भी ले सकते हो, दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर पैकेज। आप नहीं भी ले सकते हो, तो जो भी है आप पहले उनको बोल देना। मैक्सिमम लोग लेके जाते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, आपको बैग हल्का रखना है तो यू कैन अवॉइड इट एंड हैव योर स्नैक्स जो भी आप कैरी करोगे। आखिर में एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेल, आई वुड से इट इज माइंड ब्लोइंग। जी हाँ, पूरा होश उड़ा देने वाला है। बरसात के मौसम में एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज ये है कि आपका वेदर कूल रहेगा और आपको उतना पसीना वगैरह नहीं आएंगे, तो यू विल कीप ऑन मूविंग एंड ऑल दैट। डिसएडवांटेज क्या है? अगर आपको थोड़ा बहुत भीगना तो पड़ेगा ही, तो लीच वगैरह थोड़ा बहुत है और आपके कपड़े गिले हो जाएंगे, वो तो थोड़ा मोटा है। बट यकीन मानिए आपको जो नज़ारा मिलेगा ना वो बरसात के मौसम में, वो हरियाली चारों तरफ, बहती हुई झरने का आवाज़ और बर्ड्स का चर्पिंग्स एंड ऑल दैट, मतलब कुल मिला के आप एक अलग ही दुनिया में होंगे जो आपको किसी और मौसम में नहीं मिलेगा। 100% नहीं मिलेगा। कुछ और मिल सकता है, बेहतर मिल सकता है, उससे खराब मिल सकता है, पर ये एक्सपीरियंस बरसात के अलावा किसी और मौसम में नहीं मिलेगा। जब आप प्लान करोगे तो क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखना है या फिर उस हिसाब से प्लान करना है। दिस इज मोर और लेस ऑल अबाउट इट। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं जितना जल्दी हो सके उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। हमने अपना पूरा सफ़र एक्सक्यूज मी रोड ट्रिप से लेके कुद्रेमुख बेस तक हमने कैसे बिताया अपना दिन, समय, कैसे हम चढ़े कुद्रेमुख पीक तक, हमने क्या क्या कठिनाइयाँ फेस की है, क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं, वो सब सारे डॉक्यूमेंटेड है। उसका अगला दिन मतलब नेक्स्ट डे हमने सोमावती रिवर पे कैसे फुल मस्ती किए, वो भी सारे डॉक्यूमेंटेड है। आप भी वो सब चीज़ें कर सकते हो, हमसे बेहतर कर सकते हो, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। और इसके बावजूद भी अगर आपको मन में फिर भी कोई सवालात हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। आप यहाँ जाने का प्लान आप खुद बना सकते हो, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली आप किसी ग्रुप के साथ भी जा सकते हो, पर आई वुड से जब आप खुद कर सकते हो तो किसी और ग्रुप को क्यों पैसा दे, या फिर अगेन इट्स अप टू यू। तो कुछ भी प्लान करने से पहले आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना होता है, जो कि आप 2 वीक बिफोर तक भी कर सकते हो, मतलब उसके बाद वो मतलब बंद रहता है। सो यू कैन बुक अप टू नेक्स्ट 15 डेज। तो उस हिसाब से आप आराम से बुक कीजिए, अपना प्लान खुद बनाइए, खुद एग्जीक्यूट कीजिए और देखिए यू विल गेट एनफ कॉन्फिडेंस कि आपका जो अपकमिंग ट्रिक्स होगा वो आप खुद ही कर लोगे यार। ऐसा कुछ बड़ी बात है इसमें है नहीं। और हाँ, कहाँ से आपको टिकट बुक करना है उसका लिंक मैं पिन कमेंट में दे दूंगा। चलिए अभी आपसे मैं विदा लूंगा और आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप हमारा वो वीडियो देखें एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको आपके प्लानिंग करने में मदद करेगा। एंड सी यू देयर।